Good morning, students. Myself, Ukmaram, lecturer in Civil Engineering Department, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। जैसा कि आपको पता है, ई लेक्चर की एक सीरीज चली हुई है और ई लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आप इसका फ़ायदा उठाइए। और इसी कड़ी में अपने सब्जेक्ट शुरू किया था अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर अपन ने कुछ लेक्चर पहले लिए हैं, उनको थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको डिस्कस कर दूं। जिसमें सबसे पहला चैप्टर अपन ने शुरू किया था इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी। इसके बारे में पढ़ा था कि इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस, अर्थक्वेक क्या होते हैं उनकी डेफिनेशंस। फिर अपन ने पढ़ा था कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, यानी अर्थक्वेक आने के कारण। दो कारण थे, नेचुरल डिस्टर्बेंस और आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंसेस। ये अपन ने पढ़े थे, नेचुरल डिस्टर्बेंसेज और आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंसेज। उसके बाद में अपन ने सिस्मोलॉजी के बारे में पढ़ा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो क्या होती है, क्यों अपन स्टडी करते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में टर्मिनोलॉजीज, यानी टर्मिनोलॉजी जो कि अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में यूज होती है, सिस्मोलॉजी में यूज होती है। आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा सिस्मिक वेव्स, यानी सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे जिसको कहते हैं। सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे क्या होती है और वो किन कारणों से उत्पन्न होती है, कितने प्रकार की होती है, ये अपन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर, सिस्मिक वेव्स में। तो पहले मैं बता दूं सिस्मिक वेव्स क्या होती है। जो अपन ने पहले पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं कि जो अर्थक्वेक आता है वो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से आता है, जिसको अपन कहते हैं नेचुरल डिस्टर्बेंस और आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस। तो जब डिस्टर्बेंस आता है तो पृथ्वी के अंदर जब डिस्टर्बेंस आता है उसके कारण अपन ने पढ़ा था एक जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थी। टेक्टोनिक प्लेट की जो थ्योरी है उसमें ये अपन ने पढ़ा था कि टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर, यानी पृथ्वी के अंदर जो है क्रस्ट जो है वो रॉक से मिलके बना हुआ है और हर एक रॉक में वो रॉक जो है वो मोशन में है और डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो मोशन में, अलग अलग दिशाओं में वो गति कर रही है, अलग अलग स्पीड के साथ वो गति कर रही है। और उसके अंदर खुद के अंदर अपनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होती है, हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेन एनर्जी सेव रहती है, स्टोर्ड रहती है। और जब वो आपस में टकराती है या फिर किसी फॉल्ट के अलोंग, जो कि उसमें फॉल्ट होते हैं नेचुरली उसमें प्रेजेंट होते हैं, फॉल्ट का मीन्स स्मॉल क्रैक्स जो होते हैं रॉक्स के अंदर, उस फॉल्ट के अलोंग कई बार स्लिप हो जाती है। और जब रॉक स्लिप्स होती है, प्लेट स्लिप्स होती है, तो उस स्लिप होने के कारण भी एनर्जी रिलीज हो जाती है। जो एनर्जी उस अर्थ के अंदर स्टोर्ड थी, उस रॉक के अंदर स्टोर्ड थी, वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। जब वो एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी कुछ वेव्स के रूप में रिलीज होती है और वो वाइब्रेशन जनरेट करती है, जिसे अपन अर्थक्वेक कहते हैं। यानी जब अर्थक्वेक उत्पन्न होता है, जब डिस्टर्बेंस होता है, चाहे वो प्लेट के टकराने के कारण हो, चाहे फॉल्ट में स्लिप के कारण हो, या चाहे किसी और अदर रीजन की वजह से हो, जब भी डिस्टर्बेंस होता है तो उसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स रिलीज होती है, तरंगों के रूप में वो एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज का मतलब निकलना, वो एनर्जी निकलती है, जो स्टोर्ड थी वो एनर्जी रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। वेव की फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज होती है। तो वो जो वेव्स है उसे अपन कहते हैं सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। यानी भूकंप आने के कारण या भूकंप के समय जो तरंगे उत्पन्न होती है उन्हें भूकंपीय तरंगे कहते हैं। और जो पृथ्वी के अंदर होती है और वो धीरे धीरे गति करके पृथ्वी के सरफेस पे भी आती है और फिर सरफेस पे भी वो मोशन करती है। तो यही अपने मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी है। व्हेन द अर्थ शेक्स, यानी जब अर्थ शेक करती है, जब अर्थ कंपन करती है, इट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स, यानी ये एनर्जी रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव, भूकंपीय तरंगों के रूप में। विच ट्रेवल इनसाइड द अर्थ, यानी जो तरंगे जो कि पृथ्वी के अंदर गति करती है, ट्रेवल करती है, एंड ऑल्सो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ सरफेस पे भी वो ट्रेवल करती है। दीज वेव्स ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रेफ्रैक्शन, यानी ये जो वेव्स है ये रिफ्लेक्शन और रेफ्रैक्शन के नियम को भी पालन करती है। जो अपन पढ़ते हैं ना, परावर्तन और अपवर्तन, उनके नियमों का भी ये पालन करती है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। तो सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन हो गई सिस्मिक वेव्स की। क्या हुआ कि भूकंप के कारण जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो से कुछ तरंगों के रूप में एनर्जी रिलीज होती है और उन्हें ही भूकंपीय तरंगे कहते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स मेनली दो टाइप की होती है, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। सिस्मिक वेव्स मेनली दो टाइप की है, बॉडी वेव्स एंड
सरफेस वेव्स। नाम से पता है, एक तो बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स का मतलब जो पृथ्वी की बॉडी के अंदर जो वेव्स ट्रेवल करती है, जो जनरेट होकर ट्रेवल बॉडी के अंदर करती है, वो कहलाती है बॉडी वेव्स। और जो वेव्स बॉडी के ऊपर यानी सरफेस पर, तो सरफेस के ऊपर पृथ्वी के सरफेस पे जो वेव्स ट्रेवल करती है उन्हें कहते हैं सरफेस वेव्स। तो दो नाम हो गए, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव। दोनों नाम से ही डिफाइंड है। बॉडी वेव्स का मतलब वे सिस्मिक वेव्स जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है और पृथ्वी के अंदर ही सभी डायरेक्शन में वो ट्रेवल करती है, उसे ही बॉडी वेव्स कहते हैं। आगे जो बॉडी वेव्स है वो भी दो टाइप की है। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है, द सिस्मिक वेव्स विच ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ, यानी पृथ्वी के अंदर ही उत्पन्न होती है, एंड ट्रेवल थ्रू द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ इन ऑल डायरेक्शन, यानी और वो पृथ्वी के अंदर, जो पृथ्वी में अलग अलग लेयर बनी हुई है बहुत सारी, जिसमें तीन मेनली अपन पार्ट डिवाइड करते हैं, कोर, मेंटल एंड क्रेस्ट। तो जो क्रेस्ट के अंदर मान लो उत्पन्न हो रही है, तो क्रेस्ट में भी बहुत सारी लेयर्स होती है, उन लेयर्स में से होती हुई जो ट्रेवल करती है और पृथ्वी के अंदर ही उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं बॉडी वेव्स। नेक्स्ट ये बॉडी वेव्स है, ये दो टाइप की है, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। इसे पी वेव्स और एस वेव्स भी बोलते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स, पी वेव्स एंड एस वेव्स। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसको भी अपन अलग से डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं बता दूं इसको क्या है। प्राइमरी वेव्स का मतलब होता है कि जो वेव्स सरफेस पर पहले पहुंचती है, यानी वेव्स जनरेट कहाँ हुई, पृथ्वी के अंदर, फिर वो धीरे धीरे गति करेगी, सभी डायरेक्शन में गति करेगी। तो कुछ ऐसी वेव्स भी होगी जो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी वो बाहर निकलेगी। कुछ इंक्लाइंड भी होगी, वो भी थोड़ी दूरी पे जाके बाहर निकलेगी। तो जब वो बाहर पहुंचती है सरफेस पर, तो जो वेव्स ट्रेवल करती हुई, यानी अंदर जनरेट हुई है, बॉडी के थ्रू ट्रेवल करती हुई सरफेस पर पहुंचती है, जो वेव्स पहले पहुंचती है वो प्राइमरी वेव्स कहलाएगी, और जो वेव्स बाद में पहुंचती है वो सेकेंडरी वेव्स कहलाएगी, ये कहलाती है। अब अपन डिस्कस करेंगे कि ये वेव्स पहले क्यों पहुंचती है और बाद में क्यों पहुंचती है, या कौन सी वेव्स है जो ऐसी है जो पहले पृथ्वी की सरफेस पे पहुंचती है, और कौन सी वेव्स ऐसी है जो बाद में सरफेस पर पहुंचती है। फर्स्ट अपन देख रहे हैं प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स, इसे पी वेव्स भी कहते हैं, और जो पुल एंड पुश मोशन में गति करती है, आगे पीछे, जैसे होता है ना, एक कदम आगे गई, दो कदम आगे गई, एक कदम पीछे आई, फिर दो कदम आगे गई, एक कदम पीछे आई, यानी आगे पीछे जो मोशन करती है। यहाँ डायग्राम से मैंने इसको समझाने की आपको कोशिश करता हूँ कि जैसे ये यहाँ से ये फैला, फिर वापस ये क्या हुआ, सिकुड़ गया, कंप्रेशन, फिर फैला, फिर कंप्रेशन हो गया, फिर आगे फैला, फिर कंप्रेशन हो गया। तो इस तरीके से वो मोशन करती है, जैसे गया फिर थोड़ा वापस, फिर गया फिर थोड़ा वापस, इस तरीके से करती करती वो वेव्स कहाँ आएगी, सरफेस के ऊपर आएगी। इसे कहते हैं पुल एंड पुश फैशन, पुल एंड पुश फैशन साउंड वेव्स, लाइक साउंड वेव्स, जैसे साउंड वेव्स में होता है। साउंड वेव्स भी कुछ इसी तरीके से, इसी फैशन में गति करती है, जो ध्वनि तरंगे होती है। तो पी वेव्स और प्राइमरी वेव्स ऐसी हुई जो पुश एंड पुल फैशन में मूव करती है, ठीक है, मोशन में रहती है। Thus the material particles undergoes compression and extension as shown in figure, यानी मटेरियल जो पार्टिकल्स है वो कंप्रेस होते हैं, फिर फैलते हैं, फिर कंप्रेस होते हैं, फिर फैलते हैं, इस तरीके का इसे बोलते हैं पुश एंड पुल फैशन। नेक्स्ट है पी वेव्स रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द, पी वेव्स रेडिएट आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस लाइक ए गैस फिल्ड बैलून, यानी जैसे गैस से भरा हुआ बैलून है, उस तरीके से पी वेव्स जो है बाहर की तरफ रेडिएट करती है, बाहर की तरफ निकलती है। दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, यानी इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक ही एक्सियल डायरेक्शन में मोशन करती है, आगे पीछे, पुश एंड पुल फैशन लाइक। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा पी वेव्स क्या होती है। सिंपल सी प्राइमरी वेव्स वो वेव्स होती है जो पहले पृथ्वी पे पहुंचती है, और ये पुश एंड पुल फैशन में काम करती है, पुश एंड पुल फैशन की तरह, और साउंड वेव्स की तरह ये होती है, ठीक है। इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ पी वेव्स, यानी पी वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पी वेव्स आर द फास्टेस्ट सिस्मिक वेव्स, यानी ये फास्टेस्ट होती है एंड दस फर्स्ट टू रीच एट द रिकॉर्डिंग स्टेशन। जैसे मैंने पहले बताया कि ये पी वेव्स फास्ट होती है और सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है, रिकॉर्डिंग स्टेशन पर पहुंचती है। P waves can travel through any material, be it solid, liquid or gas.
पी वेव्स है वो किसी भी मटेरियल के थ्रू ट्रेवल कर सकती है, यानी इसमें कोई सा भी मीडियम हो, चाहे वो सॉलिड मीडियम हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, इसीलिए ये पहले पहुंचती है, इसलिए फास्ट है, क्योंकि ये किसी भी मटेरियल जो है, किसी भी कोई भी मीडियम हो उसमें से ये ट्रेवल कर सकती है आसानी से। देयर स्पीड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल थ्रू विच दे आर पासिंग, यानी इनकी जो स्पीड है ट्रेवल करने की वो डिपेंड करेगी कि ये किस मटेरियल से पास हो रही है, सॉलिड से हो रही है, लिक्विड से हो रही है या गैस से हो रही है। उसी के अकॉर्डिंग इनकी स्पीड कम या ज़्यादा होती रहती है, उनकी डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड करेगी। These are longitudinal waves like sound waves which move in push and pull fashion. ये already we have discussed this. P waves make thunders और loud noise near the epicenter, यानी ये जब epicenter पे पहुंचती है उस समय पे epicenter के पास में ये बहुत बड़ी आवाज़ करती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ इनकी आती है, लाउड नॉइज जो है वो उत्पन्न करती है। तो ये पी वेव्स की अपन ने प्रॉपर्टी देखी, पी वेव्स को देखा, पी वेव्स क्या होती है। तो मेन तो फर्स्ट जो है पहले आती है, क्यों आती है पहले? क्योंकि ये फास्टेस्ट होती है। फास्टेस्ट क्यों होती है? क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई सा भी मीडियम हो, कोई सा भी मटेरियल हो, उसके थ्रू ये आसानी से पास हो सकती है, बस उसकी स्पीड कम ज़्यादा होती है, बाकी आसानी से उसको पास कर लेती है। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स का मतलब, सेकेंडरी वेव जिसे नाम एस वेव्स भी बोलते हैं, ये वो बॉडी वेव्स होती है जो मटेरियल के थ्रू राइट एंगल पे प्रोपोगेट करती है। जैसे वो तो एक्सियल प्रोपोगेट कर रही थी एक डायरेक्शन में, ये राइट एंगल प्रोपोगेट करती है। जैसे आप इस डायग्राम में यहाँ देख सकते हैं, ये जो है डायग्राम, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये मोशन में साइन वेव्स टाइप थोड़ा अपन कह सकते हैं, साइन के कारों की टाइप। तो सेकेंडरी वेव्स और ऐसे वेव्स, those body waves which propagate by vibrating the material particle at right angle to the direction of propagations, यानी ये वो प्रोपोगेट कैसे करती है, जब जो जैसे इसका प्रोपोगेशन ऐसे हो रहा है तो मटेरियल वाइब्रेट ऐसे होगा, तो ये साउंड वेव जैसे होगी, यानी मटेरियल वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये प्रोपोगेट करती है। जबकि जो पी वेव्स थी वो मटेरियल डायरेक्शन के पैरेलल प्रोपोगेट कर रही थी, इसलिए वो जल्दी पहुंचती है और इसमें टाइम लगता है, ये बाद में पहुंचती है। दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर लाइक लाइट वेव्स। जो पी वेव्स थी वो तो साउंड वेव्स की तरह थी, लॉन्गिट्यूडनली पुश एंड पुल फैशन में, जबकि एस वेव्स या सेकेंडरी वेव्स है ये लाइट वेव्स की तरह है और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करती है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सियर वेव्स। इसे अपन जैसे ट्रांसवर्स अपन पढ़ते हैं तो ट्रांसवर्स को अपन सियर भी कह सकते हैं, सियर वेव्स। अब अपन देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है एस वेव्स की? तो एस वेव जो है वो पी वेव से स्लोअर है, स्लोअर देन दी पी वेव्स। पी वेव से ये धीरे चलती है, इसी कारण से वो रिकॉर्डिंग स्टेशन पे बाद में पहुंचती है दूसरे नंबर पे। पहले पी वेव्स पहुंचती है, दूसरे नंबर पे एस वेव्स पहुंचती है। नेक्स्ट है एस वेव जो है वो सॉलिड से के थ्रू ही केवल ट्रेवल कर सकती है। एस वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू ओनली सॉलिड्स के थ्रू ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि लिक्विड और गैस में जो है शियर स्ट्रेंथ नहीं होती है और उसके कारण से शियर वेव्स उसमें से ट्रेवल नहीं कर पाती, और इसी कारण से उनको अगर कहीं पे सेमी सॉलिड आ गया या कहीं पे लिक्विड और गैस स्टेट आ गई तो वहाँ वो ट्रेवल नहीं करेगी, या करेगी तो भी बहुत ही धीरे स्पीड से करेगी, इसलिए वो पृथ्वी पर लेट पहुँचती है। नेक्स्ट है एस वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर लाइक लाइट वेव्स। ये ऑलरेडी डिस्कस दिस। द वेलोसिटी ऑफ एस वेव्स डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी एंड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल थ्रू विच दे पास। जो वेलोसिटी है एस वेव्स की वो किस पे निर्भर करेगी? एक तो डेंसिटी पे और दूसरा शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। तो मटेरियल की डेंसिटी पे एंड सेकंड शियर स्ट्रेंथ, यानी जितनी डेंसिटी ज़्यादा है और शियर स्ट्रेंथ ज़्यादा है उतना ही उसमें मोशन है वो जल्दी होगा, ज़्यादा तेज़ी से होगा। जबकि पी वेव्स जो थी वो मटेरियल की डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी पे डिपेंड कर रही थी, क्योंकि उसमें कंप्रेस हो रहा था, इलोंगेशन एंड कंप्रेशन अल्टरनेट चलता है पुश एंड पुल फैशन, जबकि यहाँ ट्रांसवर्स मोशन में ये चलती है इस तरीके से। जब पार्टिकल जब ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो ये ऐसे प्रोपोगेट करेगी, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, इसीलिए इसे ट्रांसवर्स या शियर वेव्स भी कहते हैं। तो ये अपन ने डिस्कस किया आज जो है बॉडी वेव्स, जिसमें प्राइमरी वेव्स, सिस्मिक वेव्स पढ़ा, उसके दो टाइप, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, जिसमें अपन ने देखा बॉडी वेव्स क्या होती है, उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। इसी तरीके से एक लेक्चर में अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सरफेस वेव्स की सरफेस वेव्स क्या होती है और वो सरफेस वेव्स किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, कितने टाइप की सरफेस वेव्स होती है।
तो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और ये ई लेक्चर का फ़ायदा उठाते जाएं। जल्दी आपके एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रख के ये हम लोग आपके लिए बना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।